चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे सर। तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है? उसकी इंग्लिश क्या होती है? मिरर इमेज। जैसे हम लोग शीशे में अपना मुंह देखते हैं ना, तो शीशे में जब भी मुंह देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए शीशा हो गया, ये क्या है? शीशा। मतलब शीशे को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है? तो शीशे में अगर कोई व्यक्ति है, अगर ये ऐसे खड़ा है, ऐसे है, तो उसका वो शीशे में कैसे दिखाएगा? ऐसे है, इसका हाथ इधर रहेगा, रहेगा ना, और ये जो इधर है वो क्या होगा? इधर होगा, और ये हाथ ऐसे होगा, नहीं होगा ना? तो हाँ, हम लोग सब लोग देखते हैं ना। इसे नहीं कहते हैं कि आज हमारा दिन खराब होगा, कहते हैं ना बहुत से लोग। तो कलन की आज केकर मुंह देखे कि हमारा दिन खराब होगा, तो कोई समझदार रहता है तो कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुबेरे उठ के अपना मुंह देख लेला शीशा में। क्यों? तो वह सब कह लेना कि हमारा दिन खराब होगा। तो दर्पण में हम उल्टा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ए है, तो ये ए है, तो ये दर्पण में कैसे दिखाई देगा? ये इसी तरह से, जैसे है वैसे रहेगा। ये उल्टा होता है, ई वाला इधर हो जाता है, ई वाला इधर, ई वाला इधर। अगर मान लीजिए बी है, तब बी है तो बी ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है? ये मिरर इमेज दिखाई देता है। तो इसी तरह से सब अक्षर दिए हैं। ठीक है? ये से लेके जेड तक अक्षर है, उसके प्रतिबिंब दिखाए गए कि ए का प्रतिबिंब ऐसे नहीं बदलता। ए का, एच का, आई का, एम का, ओ का, टी का, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये हम लिखे हैं। ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ये सबका जैसा सामने रहेगा वैसे ही उस बगल भी। ठीक है? क्यों? इसका कारण ये है कि जब भी इसको काटेंगे, ऐसी चीज जिसको काटेंगे तो दो बराबर भागों में कट जाता है, उसका दर्पण नहीं बदलता। जैसे देखिए, ए को हम लोग काटेंगे तो ये देखिए यहाँ से काटे बीचों बीच, दोनों भाग बराबर हो गए कि नहीं? जितना इधर उतना उधर। लेकिन बी में ऐसा है? बी में ऐसा नहीं है। एच का देखिए, इसमें दो बराबर भागों में बट गया कि नहीं? तो इसका दर्पण समान होगा। आई है। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रश्न करें तो बस शीशा में अपना मुंह देखना है। जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग आदमी मान ले। क्या मान ले? आदमी मान ले। ये आदमी अपना मुंह शीशा में देखेगा तो कैसा दिखेगा? ये है ना, तो इसका मुंह कैसे दिखेगा? जो ये किनारे हैं। प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है ये जो शुरू वाला है, ठीक है, ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है? ये एकदम नजदीक आ जाएगा, यही ना आएगा। ये जो है ये इसके आगे चला जाएगा, यही नहीं जाएगा। ये इसके आगे चला जाएगा। ये आयत तो वैसे ही रहेगा। ठीक? अब देखिए, ये शुरू वाला जो है वो कहाँ है? ये वाला है। और ये जो है इसके बाद वाले में है। ये गोला कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कौन सा ऐसी आकृति है? पहला बन गया, यही नहीं होगा? तो कौन सा हो गया? पहला। तो दर्पण में समझे, ये आयताकार जो है, आयत, कोई भी चित्र जब भी देखिएगा, जैसे आयत है तो आयत को बस ये ध्यान रखिएगा कि दो भाग में काट देंगे बराबर हो जाएगा कि नहीं? इसका प्रतिबिंब बदलेगा? नहीं। इसका प्रतिबिंब बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये आयत है तो आयत का प्रतिबिंब तो वैसे ही रहेगा। अब फंसा एक ठो ऊपर है, चुंडी बना दिया है गोला। ये गोला, ये जो शुरू वाला है, ये दर्पण के जो ठीक सामने है वो तो ये बना। अगर इसको हम कहें पहला नंबर, ये कहें दूसरा नंबर, तो पहला नंबर कहाँ आएगा? यही आएगा। और दूसरा नंबर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो गोला कौने पर बनेगा? दूसरे नंबर पर, यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो कर लेंगे ना? चलिए, तो ये हो गया भैया अपना दर्पण। अब भाई कैप अपना मुंह देखेगा तब सबसे पहले कौन आएगा? CAP
जब शीशा में देखेगा तो सबसे पहले कौन आएगा? P. पी। सीधा रहेगा कि उल्टा? उल्टा. उल्टा। तो पी का उल्टा कौन है? ये है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये भी उल्टा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब फिर उसके बाद क्या आएगा? पी के बाद क्या आएगा? ए। फिर उसके बाद क्या आएगा? सी। तो ये सब उल्टा होगा। तो पी का उल्टा क्या होता है? ऐसे होता है क्या? पी उलट जाता है क्या? ये तो होबे नहीं करता। पी का उल्टा ये होता है। ए अपना स्थान नहीं बदलता, ए का तो ऐसे ही रहता है। और सी को जब उल्टा करेंगे तो सी ऐसे घूम जाएगा, नहीं ना होगा? तो कौन सा ऑप्शन? हमारा 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो चुका था, यही ना है। सबसे पहले पी को उल्टा करेंगे, पहले नंबर पर पी आएगा ना, तो पी का उल्टा कुछ कम नहीं है ही है। लेकिन इसमें पी उल्टा होगा, लेकिन ये ऊपर रहेगा, ये नीचे चला आया है, ये भी कट हो गया। कौन सा सही हो गया? दूसरा। इसमें देखिए 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो हम जान रहे हैं कि 8 को काटेंगे तो 8 तो वही रहता है। अंक में 0 और 8 वो उसका प्रतिबिंब नहीं बदलता है, तो 8 तो वैसे ही रहेगा। सबसे पहले कौन आएगा इसमें? जो सबसे अंत में है वो सबसे पहले आएगा। जो सबसे अंत में है वो दर्पण में पहले आएगा, है ना? है जो सबसे अंत में है, जैसे ये अंत में है लेकिन दर्पण में क्या आएगा? पहले आएगा, है ना? होगा। ऐसे देखेंगे तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ए, यही ना है। 1 2 3 4, 8 चौथे नंबर पर है। लेकिन जब दर्पण में देखेंगे तो 8 कौने नंबर पर आएगा? पहले नंबर पर। जो सबसे अंतिम में है वो पहले, फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा? 6, तीसरे नंबर पर 4 और दूसरे नंबर पर 2, लेकिन उल्टा करके। तो पहले नंबर पर तो 8 रहेगा, तो हाई तो गड़बड़ है, हाई तो गड़बड़ है। अब 2 ठो बचे, 8 तो है। अब देखिए 6 का उल्टा करेंगे तो हाई 9 बना दिया है, कभी तो होगा नहीं। इसमें सीधा है तो सीधा वाला तो होगा नहीं, जब भी बनेगा प्रतिबिंब बनेगा ना कि 0 और 8 के अलावा सभी अक्षर गिनती क्या करती है? उलट जाती है। तो इसमें सीधा कर दिया है, तो बचा 1 क्या अपने आप पे आ गया, 8 हो गया। 6 का उल्टा करेंगे, ये 6 है। 4 का उल्टा करते हैं, ये होता है। 2 का उल्टा, ये गिनती का उल्टा हम लोग किए हैं ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा। अब देखिए इसको, देखिए ये है, ठीक। अब इसका जब प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो देखिए ये जो दर्पण प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो ये जो सबसे अंत में है, ये सबसे प्रकार क्या होगा? शुरू। आयत तो वैसे ही रहेगा, आयत तो वही बनेगा, यही बनेगा ना। ये देखिए आयत तो वही रहेगा, आयत में कोई परिवर्तन है? और ये भी वही रहेगा। अब देखिए ये जो ऐसे है, ये ऐसे है ना। अब ये जब प्रतिबिंब बनाएगा तो ये प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? ये जब भी बनाएगा तो ये प्रतिबिंब किस तरह से बनाएगा? इसका प्रतिबिंब ये तो उलट जाएगा ऐसे, ये तो उलट जाएगा ना। ये उलट जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा? ये उलट जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ये तो ऐसे उल्टेगा बाद वाला। ये जो है ये उलट के ये शुरू में है तो ये बाद में चला जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? ये जो है ऐसे है तो इसका जब प्रतिबिंब देखेंगे तो कैसे होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे ही होगा ना। ये ऐसे ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? पहला। अब देखिए चूंकि इसमें ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये चला जाएगा। ये पहले है, जो पहला ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो ये जो दूसरे नंबर पर है अंतिम वाला है वो कहाँ चला आएगा? शुरू में। और ये तो बाद में चला जाएगा, तो ये बाद में चला जाएगा तो इसका मुंह आगे की तरफ है, बाहर की तरफ खुला है, तो उधर भी बाहर की तरफ खुलेगा। तो ये और ये तो नहीं होगा। अब कंफ्यूजन है इसमें और इसमें ना। तो ये देखिए कि ये जब इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा। ऐसे तो तब होता जबकि ये ऐसे होता, ऐसे होता तब ना। ये अगर ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो कौन सा हो जाता? ये हो जाता, दूसरा हो जाता। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो ऐसे जब करेंगे तो ये जब भी सटाएंगे तो ये चीजें ऐसे होंगी ना।
ऐसे ही होगा ना? हाँ। तो कौन सा सही होगा? दूसरा होगा, पहला। एक तरीका और रहता है बनाने का, जैसे दर्पण बनाए तो जब भी दर्पण बनाते हैं तो ये ध्यान दीजिए, जैसे इसको अगर अलग से हम लोग देखें दर्पण, इसका प्रतिबिंब ये ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है, ऐसे है, ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है ना। तो अलग से देखें तो इसको जब भी बनाएंगे ये इससे सट जाता है, नहीं होता? जब हम अपना कपड़वा छुआते हैं हमारा कपड़वा सट जाता है उसमें ना, तो ये ऐसे हो जाता है। अब जैसे ये हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे, तो ये चीजिया इसमें सट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा कि नहीं? अब ये जो है ऐसे दिखाई देने लगेगा, यही बनेगा, यही ना बनेगा? तो कौन सा है? पहला। समझ गए? बस ये ध्यान दीजिएगा कि दर्पण में जो शुरू में रहता है वो अंत में चला जाता है। जैसे ये पहला नंबर पर, ये दूसरा, 2 खाने हैं ना, तो ये पहला वाला खाना अंतिम में चला जाएगा और दूसरा वाला खाना ये नजदीक में रहेगा, पहले आ जाएगा। यही होता है, उल्टा हो जाता है, जो बाद में रहता है वो पहले चला आता है, अब पहले वाला बाद में चला आता है। अब इसको देखिए, तो पहले देखिए एक अक्षर है, एक अक्षर है ना, जेड अक्षर है, उस अक्षर के ऊपर तीर है और नीचे गोला में प्लस है, ठीक है? तो पहले तो जेड को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जेड को उल्टा करेंगे तो हाई होगा, हाई होगा, ये दूठे उल्टा है, हाई दोनों तो अपना गलत हो गया। जेड क्योंकि अंग्रेजी में AHIOM और फिर TXYXUVW यही सब है ना? हाँ, एक्स भी है। तो ये जेड कभी भी उल्टा करेंगे तो उलट जाता है। जेड कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका जो नहीं बदलते, यही होता है ना? तो जेड बदल जाएगा कि नहीं? बदल जाएगा। तो ये सीधा सीधा है, दोनों तो होगा नहीं। अब देखते हैं, ऊपर का तीर है, तो तीर को भी अगर हम देखें तो तीर है, तो याद करिए हमने बताया था कि अगर कोई ऐसी आकृति जिसको काटते हैं तो 2 भागों में बढ़ जाता है, उसका प्रतिबिंब नहीं बदलता है, तो इस तीर का प्रतिबिंब बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जेड तो उल्टा होगा, लेकिन इस तीर का प्रतिबिंब नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, समझ गए कि नहीं? अब देखिए इस गोले को देखिए, ये गोला है, ऐसे है, इसको भी 2 भागों में काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, नहीं होगा? बराबर भागों में ना, ये वाला भाग देखिए ऐसे, और ये वाला भाग ऐसे, 2 बराबर भागों में कट गया कि नहीं? तो इसका मतलब इसका भी प्रतिबिंब नहीं बदलेगा। तो ये तीर और गोला नहीं बदलेगा। देखिए इसमें गोला को बदल दिया है, इसमें तीर को बदल दिया है, ये नहीं बदलेगा। जबकि इसमें तीर ऊपर है, इसमें नीचे कर दिया है, इसमें गोला नीचे है, ऊपर कर दिया है। तो हम क्या समझे? ये तीर भी नहीं बदलेगा और गोला भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, समझे? क्योंकि न कौन सा चित्र नहीं बदलेगा, कौन सा चित्र बदलेगा, उसका तरीका ये है, बीच में से काट दे। जैसे डस्टर है, ये डस्टर हमने बना दिया, इस डस्टर का प्रतिबिंब समान रहेगा कि बदलेगा? समान रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 भाग में काट दे रहे हैं, तो जितना इधर, जैसा इधर है वैसा इधर है। आदमी अगर ऐसे है बना, आदमी को 2 ठो आँख है, 1 ठो नाक है, ऐसे है, 1 ठो हाथ है, 2 ठो पैर है, 2 ठो हाथ, 2 ठो पैर। अगर इसको भी बीच में से काट देंगे, ठीक है, तो इसका भी 1 आँख उधर 1 आँख इधर लगभग में समान है। तो जो भी आकृति है जिसको 2 बराबर भागों में काटा जाता है और दोनों भाग बराबर होते हैं, उसका प्रतिबिंब नहीं बदलता है। कर लेंगे ये सब? चलिए कुछ और प्रैक्टिस करें। चलिए तो देखिए हम लोग कुछ और सवाल करें। चलिए ये देखिए ABCD वाला है ना, और ये गिनती वाला है। तो ABCD वाला और गिनती वाला कुछ सवाल हम लोग किए हैं, एक आध ठो और कर लें। और ये सब चित्र बना के है, और कुछ तो रहेगा नहीं। अरे या तो गिनती रहेगा, या तो अक्षर रहेगा, ABCD रहेगा, या तो गिनती रहेगा, या तो क ख ग घ रहेगा, या चिड़ई कौआ मोर वस्तु कोई रहेगा, आकृति रहेगी, यह सब ना रहेगा। प्रतिबिंब उसी का देखेंगे ना, कि प्रतिबिंब मिस्टर इंडिया का देखेंगे जो दिखाई नहीं करेगा। हम कहें
हम ऐसे 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 तो रहेगा नहीं। इसका प्रतिबिंब बताइए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन है इसका? इसका क्या प्रतिबिंब है? इसका इसका नहीं, ये जो बना है आकृतियां, ये आकृति बनी है ना। हाँ, कहाँ आकृति बनी है? कुछ चित्रवा बना रहेगा तब ना प्रतिबिंब बनाएंगे। वही चीज हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चित्र रहेगा तब ना प्रतिबिंब बनाएंगे। मिस्टर इंडिया का तो बनाएंगे नहीं, अदृश्य चीज का तो बनाएंगे नहीं, जो दिखाई देगा उस वही से क्या बनाएंगे ना। तो ये PUNA, पूना, तो सबसे अंत वाला सबसे पहले आएगा, ए सबसे पहले आएगा। ठीक, ए का ध्यान दीजिए, हमने बताया है किसका किसका प्रतिबिंब नहीं बदलता है बच्चा। ए का बदलेगा प्रतिबिंब? नहीं। हाई दोनों में बदल दिया है तो ये हम लोगों को खाली उल्लू बनाया है ना। दूठो तो अपने आप गायब हो गया। यन का उल्टा होता है कि नहीं? होता है, तो इसमें यन का उल्टा किया है? नहीं किया है, ये भी उल्लू बना, एक ठो अपने आप आ गया बस। ठीक है, तो यू को सीधा रहता है, यू नहीं बदलता है, पी उल्टा हो जाएगा, देख रहे हैं। दूसरा अपने आप आ गया। कैसे हम लोग किए, फिर से देखें। चलिए, हमने ये देखा कि ए का प्रतिबिंब नहीं बदलता है, नहीं बदलता है ना। क्योंकि हमने बताया प्रतिबिंब नहीं बदलने के लिए कोई भी आकृति बीच में से काट देंगे तो वो दो बराबर भागों में कट जाएगी, तो उसकी आकृति क्या होती है? समान, नहीं बदलती है, यही ना है। तो ए का नहीं बदलता है, यू का नहीं, ए और यू का तो नहीं बदलेगा ना। तो ए और यू का नहीं बदलेगा तो इसमें तो बदल दिया है, तो ये तो दोनों गलत हो गया। यू नहीं बदला है, ठीक। अब यन बदलेगा कि नहीं? यन उल्टा हो जाएगा, इसमें यन सीधा है, तो ये तो गलत हो गया। कौन बचा? ये सही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको, जब हम बनाएंगे इसका सिरा इधर है, अंतिम में है, तो ये जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब मुझे बताइए। ये प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब में उतना दूर हम क्या बना रहे, यही बनाए प्रतिबिंब हमने। प्रतिबिंब जब बनेगा तो इसका जो सिरा है, ये वाला सिरा ये यहाँ होगा ना, होगा कि नहीं? ऐसे होगा ना, ठीक। और इसका सिरा कहाँ जाएगा? उधर चला जाएगा, जाएगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, और इसका सिरा ऐसे। ये तो आकृति हो गई। अब ये कैसे होगा? ये देखिए, ऐसे किया है तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, यही होगा ना। तो ऐसे कौन सी आकृति है? तीसरा है। ये सिरा इधर किया है जबकि ये इधर होगा ही नहीं। ये सिरा तो इधर है, यू उधर, दोनों एक साइड में कर दिया है, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए, ये किया तो है लेकिन इसमें ये शीर्ष से मिलाया है इसको, ये शीर्ष से नहीं मिलाया, इससे इसको मिलाया है ना। जैसे ये अगर ऐसे होता तो हमारा सही हो जाता, ये शीर्ष से नहीं मिलाया है, ये इससे मिला दिया, ये भी गलत। कौन सा सही हुआ? तीसरा। ठीक है, कैसे बनाए हम लोग? चलिए फिर से देखें। पहले तो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग का प्रतिबिंब तो कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा? ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग का प्रतिबिंब तो बदलेगा नहीं। अब ये जो अंतिम में है, जब दर्पण के उस पार बनाएंगे तो ये अंतिम वाला कहाँ हो जाएगा? शुरू में आ जाएगा, आ जाएगा ना। यानी ये आकृति ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी। अब ये शुरू में है तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चा? अंतिम में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगी। अब देखिए, ये शीर्ष से आधार को मिला, इसको मिलाया है, कर्ण वाले को, तिखे वाले को इन्हें किया है, तो ये शीर्ष से ये तिखे वाला इसमें हो गया, शीर्ष से तिखे वाला इसमें हो गया। कौन सी आकृति हो गई? तीसरा। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब इसको देखें हम लोग। ये जो गोला है, ये गोला सबसे पहले आएगा, ये अंत में है तो ये सबसे पहले आएगा प्रतिबिंब में, ये इधर आएगा ना। ये प्रतिबिंब में ये वाला गोला पहले आएगा,
ये आकृति उधर जाएगी और ये तीर तो नहीं बदलेगा, नहीं। तीर और गोला जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये उल्टा हो जाएगा, इस बगल से उस बगल हो जाएगा, और ये जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, होगा। अब ये नीचे, अब ये तीर इधर है तो वो भी उधर जाएगा, ये चौकोर वाला भी उधर जाएगा। अब ये ऐसे होगा और ये नीचे है तो ये नीचे होगा। कौन सी आकृति ऐसी है? चौथा। कौन सी आकृति है? चौथा। कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वैसे भी ये गोला किया है 3 ठो, वैसे क्या चेक करना है, ऐसे बना दिए हम लोग, ठीक है। फिर से देखें, जो सबसे अंत में है ये, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, ये तिरिया को ऐसे तीर है, ये तीर ऐसे है ना, ये गोला ऐसे है, तो जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो मुझे बताइए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा, ये गोलका इधर आ जाएगा, ये तिरिया ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यही ना बनेगा। इसका कैसे बनेगा बच्चा? इसका कैसे बनेगा? ये जो आयत वाला अंतिम में है, ये शुरू में चला आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। कौन सा ऑप्शन है? चौथा, ठीक है। समझ गए? चलिए, इस त्रिभुज में तो ये तो सबसे आसान है, हमने अभी बताया है ना कि जो आकृति 2 भागों में काट देते हैं वो तो नहीं बदलती, तो त्रिभुज बदलेगा कभी भी? त्रिभुज का प्रतिबिंब वही रहेगा। इसमें बदल दिया है, इसमें बदल दिया है, इसमें बदल दिया, हमको उल्लू बनाया है ना, यानी हमको उलझाया है, ये नहीं किया है, तो त्रिभुज को बदल दिया है, कभी होगा ही नहीं। जैसा इसमें है वैसा इसमें दिखाई देगा, ठीक है, यही ना होगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ऐसे है, जब भी इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो त्रिभुज तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि त्रिभुज को काटेंगे 2 भाग में कट जाएगा, तीर भी दो तो काटेंगे 2 भागों में कट जाएगा, तो तीर भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा है। गिनती है, गिनती भैया बनाइए, 1 8 6 9। सबसे पहले कौन आएगा? 9 उल्टा, फिर 6 उल्टा, 8 वैसे ही, 8 तो बदलेगा नहीं, फिर 1 उल्टा, कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? तीसरा। समझ गए? तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग ABCD वाला कोई अक्षर रहेगा उसको भी बदल लेंगे, आंकिक प्रश्न रहेगा कुछ उसको भी बदल लेंगे, और कुछ चित्र वाले रहेंगे उसको भी बदल लेंगे। कुछ और प्रैक्टिस करें, चलिए।